मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रतिमा ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं क्लास 12 का फिजिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस मॉडल पेपर को छोटा मोटा पेपर समझ के बीच में गैप ना कीजिएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस मॉडल पेपर को हल कर लेते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर कोड अपने पेपर कॉपी में लिखना होता है, जो कि 376 FW है। समय बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक 70 नंबर करेगा। यहाँ पर सेम टू सेम आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए नोट की तरफ चलते हैं। तो नोट में है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और निर्देश की तरफ चलते हैं तो निर्देश में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, ब, द, स, द, य, यानी कि 5 खंड दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में है कि खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है 1 अंक का, और खंड ब में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 1 अंक का है। और यहाँ पर खंड स में भी लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 अंक का है। और खंड द में लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 3 अंक का है। और यहाँ पर खंड य में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 अंक का है। इसमें आप लोगों को ऑप्शन भी मिलता है कि कौन सा, जैसे अथवा में ऑप्शन भी मिलता है। यदि आपको एक नहीं आ रहा है आप दूसरे का को कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खंड आ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि धन आवेशित वस्तु में है। ऑप्शन दिया गया है अल्फा कण, और बी दिया गया है एक्स किरणें, सी में है न्यूटन की अधिकता, और डी है न्यूट्रॉन। यानी कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहता। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, जो कि चारों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जाएगा वोल्ट मीटर। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जाएगा वोल्ट मीटर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ग है कि वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो न्यूटन कूलाम मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यहाँ पर कूलाम स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स से डरते हैं। तो आज के इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं आप लोग, तो आप लोग का डर खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि मैं एकदम आसान तरीके से आप लोग को बताऊंगी किस तरीके से हल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि क्या बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आते हैं, थ्योरी नहीं आती। नहीं बच्चों, गलत सोच है आप लोग की, थ्योरी भी आती है। इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाऊँगी, एकदम आप लोग का डर दूर हो जाएगा फिजिक्स से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ग है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसके R0 के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है कि बिंदु आवेश, बी में है वैद्युत द्विध्रुव, और सी में है आवेश की अनंत समतल चादर, और डी में है रेखीय आवेशितता। यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन जाएगा आवेश की अनंत समतल चादर। अब यहाँ पर इसी प्रकार से अब खंड ब की तरफ चलते हैं। तो खंड ब में प्रश्न दिया गया है पहला, दूसरे का क कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। यानी कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं। तो आप उत्तर में किस तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन के साथ। यहाँ देखिए इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे आप कि किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश लेम्डा कहलाता है। अतः विशिष्ट आवेश लेम्डा बराबर द्रव्यमान बटा
आवेश बट्टा द्रव्यमान होता है। इस तरीके से आपको लिखना है एकदम आसान भाषा में। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग को सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब उत्तर में आप लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए अथवा विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है इसका मात्रक लिखिए। अब यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि कोई यहाँ पर देखिए यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में यानी कि कोई क्षेत्रफल है उसके लंबवत दिशा में वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसकी संख्याएं को ही क्या कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलाम अथवा वोल्ट मीटर इस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर स्वरूप में लिखिए। यानी कि कूलाम नियम को वेक्टर स्वरूप में लिखना है। तो यहाँ पर आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे कि दो बिंदु आवेशों के मध्य विद्युत बल का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r स्क्वायर r कैप इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जहाँ Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित दो वैद्युत आवेश F उसके बीच वैद्युत बल के पराविद्युतांक है उस माध्यम का पराविद्युतांक जिसमें वैद्युत आवेश स्थित है ε0 यानी कि वायु का निर्वात वैद्युतशीलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि वैद्युत स्थैतिज क्षेत्र E बराबर 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 7K कैप में रखने पर पुष्टि S वेक्टर बराबर 10J कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन किस तरीके से करना है कि वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E डॉट S वेक्टर। उसके बाद यहाँ पर इसी फॉर्मूला पे यहाँ पर इसको रख के सॉल्यूशन कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का क है कि खंड स में आ गए हम लोग। तो समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए अथवा समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है। यानी कि ये क्वेश्चन 4 टाइप में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। चारों को ध्यान से आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। चारों को यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए आपको चारों प्रश्न चाहे किसी भी तरीके से पूछ सकता है बट आपको आंसर इस तरीके से लिखना है कि समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव हो समविभव पृष्ठ विशेषता कहलाता है। इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने किया गया कार्य शून्य होता है। दूसरा हम लिखेंगे समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब यहाँ पर
तीसरे का क का ख यहाँ पर है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 सेंटी आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव गणना करना है। लिखेंगे आप यहाँ पर गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, उसका फॉर्मूला लिखेंगे V बराबर Q/4πε0r। उसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मूला की जगह पे आप उसको रख देंगे इस तरीके से। उसके बाद सैल्यूशन करेंगे, कितना आएगा इसको सैल्यूशन करेंगे तो इतना आपका राइट आंसर जाएगा कि 9 × 10⁻11 वोल्ट। इस तरीके से सैल्यूशन करने पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग में है कि विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, यानी कि उत्तर में है कि विभव प्रवणता किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विद्युत प्रवणता कहते हैं। यहाँ पर घ देखिए विभव प्रवणता पर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखना है। तो यहाँ देखिए उत्तर है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस डेल V डेल x, यहाँ पर देखिए डेल V डेल x ऐसा दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, इसे विभव प्रवणता कहते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। एकदम अच्छे से तैयार करके जाइए सारे क्वेश्चन को और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आइए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग द में आ गए। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन की वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र निगमन कीजिए। यानी कि क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या करना है, बिंदु पर तीव्रता को निगमन करना है। यानी कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग हर एक बोर्ड एग्जाम में देख सकते हैं। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस तरीके से पूछ सकता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव अच्छी स्थिति में बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। आप लोग क्या करिए कि अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन देकर इधर उधर ना होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हल करने का तरीका वही रहेगा। एग्जामिनर क्या सोचते हैं कि बच्चे को घुमाने के लिए इधर से उधर क्वेश्चन को दे देते हैं। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस इधर से उधर अक्षर कर देंगे वो लोग, क्योंकि बच्चे इससे गुमराह हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए ख में क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए। निरक्षीय स्थिति में बिंदु वैद्युत विभव कारण विद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि इसको भी इसी तरीके से हल करना है। अच्छी और निरक्षी दोनों अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए आप लोग वैद्युत विभव पे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर का है कि बायो-सेवर्ट नियम क्या है। इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त कीजिए। मेरे साथ प्रिय स्टूडेंट आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। सारे क्वेश्चन मेरे साथ हल भी करते चलिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। यदि आप इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से हल करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर घ है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ई के तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति भी के बीच के ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए देहली अग्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, कार्यफलन फाई का मान ई भी में ज्ञात कीजिए, प्लांक नेतांक ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए घ वाला क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए।
यदि किसी प्राथमिक कुंडली में धारा T 10 sin 100 पाई T एम्पीयर प्रभावित होने पर इसके समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, तब इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक मान क्या है। इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। लास्ट में मैं सारे नियतांक को बता के जाऊंगी, जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु पर 4 गुना बड़ी वास्तविक लंबी तो बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेमी दूरी ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि वक्रता त्रिज्या R ज्ञात करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि चित्रानुसार 2 लंबे समांतर तारों A व B में क्रमशः 10 एम्पीयर तथा 20 एम्पीयर धाराएं प्रवाहित की जाती हैं, तो इन दोनों तारों के ठीक 15 सेमी लंबे कूलाम जिसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो कूलाम कितना कार्य करेगा। इस तरीके से उसी तरीके से मैंने बताया था आपसे कि अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र के परिणाम अनुपात से आप क्या तात्पर्य है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनेशन भी आप लिखेंगे। इससे एक अपचाई ट्रांसफर संचरण लाइन की वोल्टता जैसे 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट में परिवर्तित करता है, तो प्राथमिक कुंडली 5000 फेरे हैं। ट्रांसफ़र की दक्षता 90% तथा निर्गमन शक्ति 8 किलोवाट है, तो गणना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसे हल करिए। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप लोग एक बार हल करेंगे तो उम्मीद है कि आ ही जाएगा आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से पहला दूसरा क्वेश्चन इसे ही पूछ सकता है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या लिखना है। यहाँ पर निवेशित शक्ति और समतल ध्रुवीय प्रकाश क्या है। अपवर्तन द्वारा ध्रुवीय प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, पोलराइजर के उपयोग बताइए। इस तरीके से आप लिखेंगे। इस तरीके से देखिए आगे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप लोग इस सारे क्वेश्चन को हल करके जाइए। बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करके ही जाइएगा, क्योंकि आप लोग को सेम टू सेम पेपर मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रश्न आया है, एकदम हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला है। जैसे क्वांटम सिद्धांत हो गया, यहाँ पर पीएन संधि डायोड हो गया, ये सब हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु इतना होता है प्रति, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इस भी क्वेश्चन को हल करके जाइए। ये भी क्वेश्चन को हल करके जाइए। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो ये करके आइए। ये नहीं आ रहा है, ये कीजिए। ऑप्शन मिल रहा है, कितना अच्छा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में भौतिक नियतांक मैं आप लोग को बता जाती हूँ। सी का भौतिक नियतांक यहाँ पर दिया गया है। ई का इलेक्ट्रॉनिक का मान इतना होता है 1.7 × 10⁻⁹ होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है इतना। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसके माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये दिया जाएगा आप लोग को इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर लास्ट पेपर में रहेगा। आप लोग को जहाँ समझ में नहीं आएगा यहाँ पर देख के आप लोग हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके रखिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए